मत्ती सुसमाचार 26वें अध्याय का मनन। 26 अध्याय में 75 वचन है, 75 वचन है। ये बहुत ही बड़ा अध्याय है। एक तरह से देखा जाए तो 3 अध्यायों को मिलाकर होने वाला अध्याय है। पहले के 30 वचन एक अध्याय के 31वें वचन से लेकर 56वें वचन तक दूसरे अध्याय के रूप से 57 से वचन से लेकर 75वें वचन तक तीसरे अध्याय के रूप में, मतलब उतना बड़ा अध्याय। 3 अध्यायों जितना इसमें जानकारी है। क्यों इस तरह से बड़ा अध्याय बनाया गया? देखने से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर सौंपे गए तब उनके साथ क्या हुआ, उन बातों को बताने के लिए इस अध्याय को पूरा लिखा गया। पहले के 2 वचन में उन्हें फिर स्मरण दिलाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे बहुत थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। बाद में 6वें वचन में जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। प्रभु ने उसकी प्रशंसा किया और कहा, सारे जगत में जहाँ कहीं यह समाचार प्रचार किया जाएगा वहीं उसके इस काम का वर्णन होगा। 14वां और 16वां वचन के बीच में यहूदा इस्करियोती प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तैल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। 17वां वचन से लेकर 25वें वचन तक के भाग को देखने से प्रभु यीशु मसीह ने गुरु कहता है, यह कहकर पूछने के लिए उसके चेलों के भेजा, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। ऐसा उसे बताने पर उन्हें एक जगह दिखा गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर सब ने पूछा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रबी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। 26वें वचन से जब हम देखें तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर थोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु ने कहा, धाखा यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। उस शाम को प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते हुए कहता है, तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। मैं पकड़वाया जाऊंगा और तुम मुझसे मुकर जाओगे।
ऐसा कहने पर वे सब भी कहने लगे, हम मुखर नहीं जाएंगे। पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुमसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अब 36वां वचन से देखने पर प्रभु गत्सेमनी गया। 46वें वचन तक गत्सेमनी में वह प्रार्थना करना। पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले जाने पर भी उनका सोना, प्रभु उनके पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी ना जा सके? ऐसा कहते हुए उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा। तब वह उदास होकर प्रार्थना करना, 3 बार चेलों को उठाना। उससे के बाद यीशु ने कहा, अब सोते रहो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। ये सब 46वें वचन तक लिखा हुआ है। अब 47वें वचन से लेकर 56वें वचन तक के भाग में जब हम देखेंगे, उन्हें अरेस्ट करने का दृश्य, यहूदा उसके साथ प्रधान याजकों और उनके लोगों को साथ ले गया। उसने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। तुरंत यीशु के पास आकर उसे चूमा और उसे सौंप दिया। ये सिर्फ संक्षिप्त में है, मैं आगे विवरण में इसकी जानकारी दूंगा। यीशु मसीह का एक चेला पतरस ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। प्रभु ने उसे ठीक कर लिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। अब 57 वचन से देखने पर यीशु पर की गई गलत आरोपों के बारे में बताया। उस पे 6 आरोप लगाए गए हैं। उसमें से 3 उसके लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप है और 3 अन्य जातियों के तरफ से लगाए गए आरोप थे। उनमें से कुछ बातों को ही इसमें लिखा गया है। उसमें से कैफा के पास किया गया न्याय, कैफा के पास शास्त्री और पुरनिय इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठे गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाए। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछ रहा है, वह मौन रहा है। प्रभु ने जब परमेश्वर का पुत्र है कह दिया तो अब गवाहों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे दोषी करार करते हुए उसका न्याय कर दिया। वास्तव में ईश्वर के विरोध काम किया, ऐसा आरोप यीशु पर डाल गया। इसका व्यवस्था में सजा है कि पथराव करके उसे मार डालना। धर्म के हत्या गलत कर रहे हैं, ये बात के वे लोग जानते थे, उसको गुस्सा मार रहे हैं। उस संदर्भ में पतरस को वहाँ के लोगों ने पहचान लिया। सबसे पहले एक दासी ने, फिर दूसरी दासी ने, फिर एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। इस पर वह अपनी शपथ खाते हुए कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। इसके साथ ही
ये अध्याय समाप्त होता है। पहले वचन से मैं जानकारी को दूंगा। ये बहुत ही अमूल्य अध्याय है। इसे अगर आप ध्यानपूर्वक फॉलो करने से सब बातें समझ आ जाएंगे। पहला वचन, जब यीशु से सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तुम जानते हो, मतलब तभी ही प्रभु इस बारे में उनसे डिस्कशन करते आ रहे हैं। अब 2 दिन ही समय है। बुधवार को ये घटना हो रहा है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। 2 दिनों के बाद फसह का पर्व आएगा। ये सोचने वाली बात है कि चेलों ने यीशु की बात को नहीं समझा। यीशु के क्रूस के बारे में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन प्रभु कह रहा है क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा। क्रूस पर यीशु को चढ़ाना है तो क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार केवल उस समय रोमियों के गवर्नमेंट के पास ही है था। शास्त्री और पुरानियों लोगों को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। ईश्वरीय दोष के आरोप में पत्थरवा करके मारने का अधिकार धर्मी के लोगों के पास था। क्रूस पर चढ़ाकर मारने का अधिकार रोमन के पास ही है, गवर्नमेंट के पास ही है। तब उस नगर पर अन्य जाति के लोग राज्य कर रहे थे। प्रभु उसके साथ होने वाली घटना को बता रहे हैं। वे सब लोग बड़े आश्चर्य रीति से उसकी ओर देखने लगे। इतना सीरियस बात कैसे होगा? तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरानिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जिनके बारे में तैयार हो रहे हैं, ऐसा प्रभु ने कहा। वे पर्व के समय में नहीं मानने का सोचे। पर्व के समय में नहीं मानने का सोचे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं उस पर्व में ही मर जाऊंगा। अब प्रभु की बात पूरी हुई है या उनकी? प्रभु की बात ही पूरी हुई। वे पर्व के समय मानना नहीं चाहे। पर्व के समय मानने से लोगों में बलवा मच जाएगा। सब लोग उसे भविष्यद्वक्ता मानते हैं। बहुत सारे यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, इसलिए कहीं और समय में करेंगे। उसे गलत प्रूव नहीं कर सकते। ही इज़ इनोसेंट मैन। उसमें दोष ढूंढ नहीं सकते। उसमें किसी भी बात की दोष को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करने से दोष लगा सकते? क्या करने से उसे पब्लिक के सामने दोषी बना सकते? वही हमें प्लान करना होगा। यह सोचकर वे सब लोग कैफा नामक प्रधान याजक के घर में इकट्ठे हुए। एक बात बताऊंगा, सुनिए। एक मनुष्य की हत्या करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होना, ये कितनी भयंकर बात है। आप एक बार सोचिए। फ्री प्लानेड कॉलेड ब्लडेड मर्डर, पहले से ही योजना बनाकर रखा हुआ भयंकर हत्या है। ऐसा वे आपस में विचार करते समय उन्हें इस्करियोती यहूदा मिला। 14वें और 16वें वचन के बीच में इसकी जानकारी है। उसका अन्याय अगर उसे नहीं पहचानता था तो उनके लिए यीशु को पहचाना मुश्किल हो जाता था। याद रखिए, धोखेबाज जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही नायक लोग मारे जाते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति अगर टीम में रहने से उन अधिकारियों के लिए खतरा ही है। परमेश्वर के नाम से अद्भुत कार्यों को करने वाले
प्रभु यीशु मसीह का संहार करने के लिए प्लान किसने बनाया? धार्मिक लोगों ने, प्रधान याजकों ने। इस एक बार आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को संहार करने के लिए प्लान किसने बनाया? धार्मिक लोगों ने या प्रधान याजकों ने? इसे एक बार आप सोचिए, वे कैसे ऊंचे स्थानों में हैं, लेकिन उनकी सोच कितनी नीच है। ईर्ष्या, प्रभु यीशु मसीह पर द्वेष और ईर्ष्या की भावना को उन्होंने रखा। प्रभु यीशु मसीह के धर्म के विरोध है और मार्ग के अनुकूल है। प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में लोगों को भगाया, इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। उनका एटीट्यूड को प्रभु यीशु मसीह ने बाहर लाया, इसलिए वे कैफा नामक प्रधान याजक के घर में इकट्ठे हुए। पर्व के समय नहीं, फिर कभी मारेंगे ऐसा सोचने लगे। जब यीशु बेतनिया आ गया, रविवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के रात को वह बेतनिया में जाता था। सुबह यरूशलेम जाता था, शाम तक बेतनिया आ जाता था। बेतनिया में शमन नामक कुष्ठ रोगी उसे प्रभु ने चंगा किया था। उसके घर के बोझ में यीशु को बुलाया गया। 2 दिन में वह पकड़वाया जाएगा। 2 दिन में फसह का पर्व आने वाला है। उस व्यक्ति के घर में अपने सब चेलों को लेकर यीशु गया तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? इसे यहूदा इस्करियोती ने ही कहा, इस तो अच्छा दाम पर बेचकर कंगालों को बांट जा सकता था। ये भी यहूदा इस्करियोती ने ही कहा। यहूदा इस्करियोती धन की लालच में यह कह रहा है। इस्करियोती धन की लालच में यह कह रहा है, लेकिन कंगालों पर दया आकर नहीं कह रहा है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, स्त्री को मत सताओ। उसने मेरे देह पर जो इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूँगा। चेलों ने प्रभु को लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट किए, लेकिन प्रभु कहता है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। इस तरह प्रभु जो कह रहा, उस बात को चेले समझ नहीं पा रहे थे। यूहन्ना सुसमाचार के 14वें अध्याय में प्रभु कहता है, मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ। मतलब क्या है? उन्हें समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, मसीह सदा रहेगा ऐसा तूने कहा, फिर हमारे पास से जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा संदेह को भी प्रभु के सामने उन्होंने व्यक्त किया था। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए। कलीसिया इसे जान पा रही है, क्योंकि इस समय में हम हैं, इसलिए ये हमारे लिए इतिहास है, इसलिए हमने उसे जान लिया। कलीसिया इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस युग में हैं, इसलिए हमारे लिए वह इतिहास है, उनके लिए वह भविष्य है, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं। यहूदियों के लिए वे समय में भविष्य है, इसलिए वे समझ नहीं पाए। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आज वो बात पूरा हो रहा है। आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और हर एक सेवक भी इस बारे में बात करता है।
जहाँ कहीं भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वहाँ ये कहा जाएगा कि उसके देह के गाड़े जाने के लिए इसने इत्र को उंडेला है। बरियल के लिए डेड बॉडी को तैयार करते हैं, वैसे ही उसके शरीर को इसने तैयार किया है, ऐसा कह रहा है। प्रभु जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए उसके द्वारा किया गया कार्य भल को दे रहा है। 14वां वचन से 16वां वचन तक के बीच में यहूदा इस्करियोती प्रधान याजक के बीच में चला गया। यहूदा इस्करियोती प्रधान याजकों के पास आकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तैल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। सुसमाचार के रिकॉर्ड्स में अंतर है। एक जगह पर वो अधिक देंगे इस आशा से पकड़वाने के बाद उसके पास गया, तब उन्होंने 30 चांदी के सिक्कों को दिया, उसे वहाँ पर ही फेंक कर आ गया। इस तरह से जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का कारण यह है कि उस समय में एक दास की कीमत 30 चांदी के सिक्का था। उससे भी ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। इसकी कीमत हम दास से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को पकड़वाने के समय को ढूंढने लगा। 17वां वचन से जब हम देखेंगे तो अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन आ गया। चेले यीशु के ये वेरी नेक्स्ट डे पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। यहाँ पर वचन को आप ध्यान दीजिए। वो कह रहा है, अमुक व्यक्ति के पास जाओ, उससे कहो मैं अपने चेलों के साथ पर्व मनाने के लिए व्यवस्था करना। सजाए गए घर को वो दिखाएगा, तुम जाओ, ऐसा प्रभु ने कहा। उस तरह से ही हुआ। मेरा समय निकट है, 48 आवर्स बस बाकी है, लेस देन 48 आवर्स। अब वो बोझ होगा। प्रभु कह रहा है, मेरा समय निकट है। बाइबल ग्रंथ में मैं मरने जा रहा हूँ, इस बात को याकूब ने बताया, यूसुफ ने बताया। मेरे पिताजी 24 अप्रैल 2020 में मर गए। शाम को मरने से पहले ही मेरे पिताजी ने कहा था, मैं मरने जा रहा हूँ। परमेश्वर के बच्चों को उनके मृत्यु का संकेत पहले ही उन्हें मिल सकता है। प्रभु भी उनसे कह रहा है, उसकी मृत्यु निकट है। ये इस बात को समझ नहीं पाए, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। शाम हुआ, मतलब डेट चेंज हो गया। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। करंट शॉक। 12 चेले वहाँ हैं। 12 चेलों के सामने वो कह रहा है, आप में से एक मेरा विरोधी है, एक शैतान है, मुझे पकड़वाने के लिए एक तुम्हारे बीच में है। मैं सच कहता हूँ। इस पर वे बहुत उदास हुए। सब लोग उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ ताली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। ताली में हाथ को डालने वाला मुझे पकड़वाएगा। कहा, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है,
परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है वैसे ही होता जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। मनुष्य के पुत्र के बारे में जैसे लिखा है उसके अनुसार वह जा रहा है। याद रखिए, बाइबल ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह को लेकर पहले से ही योजना है, ऑलरेडी राइटन बाय गॉड। परमेश्वर ने पहले से ही सोचकर इस योजना को बनाया। उसके बारे में जो लिखा गया है उसके अनुसार ही वह जा रहा है। कहीं पर भी परमेश्वर की योजना के विरोध में नहीं हुआ। इफिसियों की पत्री में लिखा गया है, कलीसिया के लिए मसीह सिर है, तो मसीह का सिर परमेश्वर है। मसीह का सिर परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु की योजना को कलीसिया को पूरा करना है। यीशु परमेश्वर की योजना के अनुसार चला, टाइम टेबल के अनुसार चला, लेकिन यीशु कह रहा है उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता, लो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा है, रब्बी क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। ऐसा कहने पर शिष्यों को समझ में आना चाहिए था, यही पकड़वाएगा। वे सब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। पौलुस भक्त ने कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय में जो बताया वो इस कमरे में घटी घटना ही है। द लॉर्ड सफ़र कहकर हम जिस प्रथा को मानते हुए मनाते हैं वो कह रहा है, तोड़ते हुए ये मेरा देह है। यरूशलेम के यशायाह के पुस्तक 56वें अध्याय में लिखा है, उसका देह तोड़ा जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, कह रहा है। इस तरह यीशु का शरीर को रोटी के नाई उसके सामने उसने तोड़ दिया। यीशु का देह को क्रूस पर तोड़ा जाएगा, उसी बात को वहाँ बता रहे हैं। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। सेकंड कमिंग में जब प्रभु मसीह में आएगा, प्रभु महिमा में आएगा, तब ही दाख रस को पिएगा, तब तक नहीं पिएगा। दैट was the last attempt for the time। वह बता रहा है। फिर वे भोजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। जैतून पहाड़ पर जाने के बाद उन्होंने और कुछ बातों को उन्हें बताया। 31वां वचन से लेकर 35वां वचन तक जैतून पहाड़ पर उनको बताए गए बातें देखेंगे तो मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। ये पूरा होने वाला है। उसने कहा, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। वो जब इन बातों को बता रहे थे तब तो उन्होंने इस बात को नहीं समझा, लेकिन बाद में वे समझ गए। प्रभु क्या कह रहा है, मैं मारा जाऊंगा, मुझे गाड़ा जाएगा, मैं अपने कहने के अनुसार तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? गलील में मिलूंगा। लेकिन वे उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। मेरे जी उठने के बाद, जी उठने का मतलब क्या है? मौत से बाहर आने के बाद, मतलब
थर्ड डे मैं तुमसे मिलूँगा, चलो कह रहा है। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग बांगने देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यीशु इस बात को कैसे जानता था? वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु हाइपोस्टेटिक यूनियन है 100% मानव और 100% परमेश्वर है। ये दोनों से जुड़ा हुआ ही प्रभु यीशु मसीह का देह है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर निवास कर रहे हैं, परिपूर्ण रीति से निवास कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को दिखने के लिए शरीर को धारण किया है। प्रायश्चित धन को चुकाने के लिए उन्होंने लहू और मांस के शरीर को धारण किया। पाप का मोल चुकाने के लिए मनुष्य के बदले में चुकाने के वचन देहधारी हुआ। मानव का जन्म प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया। मानव का जन्म प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया। शारीरिक रीति से पति पत्नी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। शरीर का रूप धारण करके वचन इस संसार में आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में कहा, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। यीशु के लिए देह को तैयार किया गया। इस तरह उस शरीर को पाप के लिए बलिदान दिया जा रहा है। रोमियों की पत्री 8वें अध्याय उसके 3 वचन में ये बात लिखी गई है, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु के ऊपर नहीं, यीशु के शरीर के ऊपर परमेश्वर दंड की आज्ञा दे रहा है। इसलिए उस रात को पतरस 3 बार झूठ बोलने लगा। झूठ बोलेगा, इस बात को यीशु बता पा रहा है। वह होने वाली बातों को बता सकता है। उसे भविष्य पता है। एज ए ह्यूमन उसने कहा है कि मुझे भविष्य नहीं पता। डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में वह होने वाली बातों को बता पा रहे हैं। भविष्य में होने वाली बातों को वह बता पा रहा है। एक तरफ मानव के रूप में वह कष्ट और समस्याओं के झेल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के कारण वह झेल रहे हैं। परमेश्वर मानव को यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक मनुष्य को जो परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ है, वह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। इस बात को आपको जानना है। प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट। जब चेले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुमसे ना मुकरूंगा, लेकिन सब चेले उसे छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वचन का होना अवश्य है, क्योंकि भविष्य के जाने वाले ने इस भविष्यवाणी को किया है। यीशु उनके साथ गत्समनी गया। वह डायरेक्ट कोठरी से गत्समनी नहीं गया, पहले जैतून पहाड़ के पास गया। वहाँ पर सब चेलों को छोड़कर सिर्फ 3 चेलों को लेकर वह गत्समनी के पास गया। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर जाते हैं, यहाँ उनका स्पेशल प्लान है। यह बात यहूदा को पता था, इसलिए यहूदा वहाँ पर आया था। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना,
जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जाते हैं। तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वह कटोरा क्या है? लोग ये सोचते हैं कि वह क्रूस की सज़ा है, लेकिन वह वो कटोरा नहीं है। मेरे शरीर के ऊपर मानव के पाप के कारण स्वर्ग में से सजाना देना पवित्र शरीर पर पाप को डाल रहे हैं, इसलिए वह उसे मना कर रहे हैं। पवित्र लोग ऐसे ही करते हैं। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा को पूरा होने दे। यीशु मसीह इस तरह से कह रहा है, यदि हो सके तो मुझ पर से इस कटोरे को टाल दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। मेरे शरीर पर इस पाप को मत आने दे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह को मांगना ही है, क्योंकि पवित्र लोग पाप को कैसे अपने शरीर को ऊपर डालने दे सकते हैं। फिर भी डालने दिया, क्योंकि पिता की ये इच्छा थी। रोमियो 8वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता और पाप बलि देने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी है। इस तरह से परमेश्वर के द्वारा उसे यह दंड दिया गया है। विलाप गीत के पुस्तक 1 अध्याय के 12वें वचन में जैसा लिखा है, उसके अनुसार उसके पुत्र के ऊपर बड़े दंड को दिया जा रहा है। मानव के पाप के निमित्त उसे दंड दिया जा रहा है। पवित्र है, लेकिन पाप उनके ऊपर कन्वे हो गया। लेकिन यीशु को दंड नहीं दिया गया, वह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह पवित्र है। उनके अंदर कोई भी पाप नहीं है। पाप का स्वभाव ही उनके अंदर नहीं है। वह पाप रहित है। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जगा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत थक गए इसलिए सो रहे। आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जगा सकते? ऐसा कहने पर भी चेले फिर सो गए। 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। दूसरी बार भी प्रार्थना किया, हो सके तो कटोरा टाल दे, फिर भी तेरी इच्छा को पूरी होने दे। तीसरी बार भी उसने जाकर प्रार्थना किया। इस तरह से यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। लाइव टेलीकास्ट देखे जैसे यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं। पतरस से उसके भविष्य के बारे में बताया और उस रात में उसके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में भी बताया। उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी उसने बताया। अब क्या कह रहा है? उठो, चलो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। उससे यह बात कैसे पता चला? वह परमेश्वर का पुत्र है, सब बातों को वह जानता है। लेकिन यहाँ पर
मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यीशु को इस्करियोती यहूदा ने पकड़वाया है क्या? यूहन्ना सुसमाचार उसके 18वां अध्याय के 3 वचन में जब आप देखेंगे तो तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से पौधा को लेकर दीपक को और मशाले और हथियारों को लिए हुए वह आया। वे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। दीपकों और मशालों को लेकर वे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। वे प्रभु को ढूंढ रहे थे। तब यीशु उन बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? यीशु इस बात को जानता था तो वो वहाँ से जा सकता था ना, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया। उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को हम ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसे पकड़ने वाले यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसका यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ा। उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। तब इस्करियोती यहूदा ने उसे चूमकर उसे कन्फर्म किया। रोमियों की पुस्तक 8वें अध्याय 32वें वचन में लिखा है, पकड़ने वाला परमेश्वर है। पकड़वाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना सुसमाचार 18वें अध्याय के 4वां वचन से 6वां वचन के अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। फिर यहाँ पर यीशु को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के लेने वाले ने क्या किया? उसने कन्फर्म किया। तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। प्रेम का चिन्ह चूमना है, लेकिन इसका ठट्ठा उड़ाते हुए उसे पकड़वाने में यहूदा ने सहायता किया। प्रभु यीशु ने जब उनके सामने आकर कहा था कि मैं ही हूँ, यीशु हूँ, लेकिन उन्होंने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे बचाने के लिए कोई कह रहा है होगा, ऐसा वे लोग सोच रहे थे। इस्करियोती यहूदा ने उसे पहचान कर चूमकर उसे पकड़वा दिया। उन्हें कन्फर्म हुआ कि यही यीशु मसीह है, लेकिन वास्तव में जिसने पकड़वाया वो परमेश्वर है। जिसने खुद को सौंप दिया वो यीशु मसीह है। यहाँ पर प्रधान याजकों के साथ उसका एग्रीमेंट था, इसलिए उसने चूमकर भौतिक रूप से उसे पकड़वाया। इस तरह से उसने अपने आप को प्रकट किया। यीशु को पकड़ने वाले ने ये संकेत दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु स्वयं ही उसे कर रहे हैं। जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। प्रभु यीशु ने उसे परमिशन दे दिया। वह उनके बीच में से चले जाने के सामर्थ्य को रखता है, फिर भी वह नहीं गया। बहुत बार उनके बीच में से होकर गया। उसका समय अभी तक नहीं आया, इसलिए किसी ने उसे नहीं पकड़ा, ऐसा वचन में लिखा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे मित्र, माय फ्रेंड, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले
और उसे पकड़ लिया। यीशु के पास ही पतरस था। तब पतरस ने एक हाथ बढ़ाकर अपना तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। देखिए, उस दास का नाम मलुक है। मलुक दास का उसने कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपना तलवार स्थान पर रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाता है वे सब तलवार से मारे जाएंगे। पतरस ने अपना कंट्रोल को खो दिया और उस दास के कान को उड़ा दिया, लेकिन प्रभु ने उसके कान को ठीक कर दिया। बहुत ही अद्भुत बात यह है कि वह पकड़वाया गया। उस समय में भी उसने उन दासों में से एक दास को चंगा किया। यीशु ने उसके कान को छूकर उसे चंगा कर दिया। ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। देखिए, अब पतरस से यीशु मसीह क्या कह रहा है, तू नहीं जानता है कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 चेलों में से एक, उस चेलों में से एक आगे बढ़ने से नहीं होगा। अगर मैं अपने पिता से विनती करूंगा तो स्वर्गदूतों का 12 पलटन, एक पलटन मतलब 6,000 स्वर्गदूत, 12 पलटन मतलब 72,000 स्वर्गदूत उतर कर नहीं आएंगे। मेरे मांगने से मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ। मैं अगर ऐसा विनती करूँगा तो पवित्र शास्त्र में जो बात लिखी है वह कैसे पूरा होगा, ऐसा पतरस से यीशु मसीह ने कहा। बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन को कितना महत्व दिया है। क्रूस के ऊपर उसने 4था वचन कहा था, मैं प्यासा हूँ। उसके बाद 6वें वचन को कहा सकता था, लेकिन 5वां वचन क्यों कहा जानते हो क्या? 5वां वचन क्यों कहा जानते हो क्या? 4थे वचन में पिता से अलग हो गया, पिता को परमेश्वर कहकर पुकारा। तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन वचन का पूरा होना आवश्यक है। भजन संहिता 22वां अध्याय में 22वां वचन में 22 में उसने कहा है, मैं प्यासा हूँ। वह मरते समय मैं भी वचन को पूरा किया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं अगर विनती करूँगा तो वचन कैसे पूरा होगा? भविष्यवाणी की गई वचन अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो पवित्र शास्त्र में लिखे गए वचनों का क्या होगा? जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा होगा ही। इट्स ऑल हैपनिंग विद द परमिशन ऑफ गॉड। मैं आपको और एक बात बताऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार 13वें अध्याय में यीशु जान गया था, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया गया था। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप दिया। तेरी इच्छा है, तू क्या करना चाहता है? तू क्रूस पर क्या करना चाहता है? तू मनुष्यों के लिए क्या करना चाहता है? इट्स ऑल योर विल कहकर परमेश्वर ने सहमति दे दिया था। मैं तेरे हाथों में सब, इट्स ऑल अप टू यू, सौंप देता हूँ। कितना अच्छा भाग्य है। यूहन्ना सुसमाचार हमें बहुत सारे सीखों को देता है। यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 3रा वचन, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। क्रूस की सारी प्रक्रिया किसके हाथों से चले जानते हो क्या?
यीशु के हाथों से चली। कुछ लोग सोचते हैं रोमन गवर्नर की अध्यक्षता में, प्रधान याजकों की अध्यक्षता में ये सब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही सब कुछ सौंप दिया गया था। उसके ही एक्सेप्टेड ऑल द प्रोसिक्यूशन, उसको अधीनता में ही सब कुछ हुआ। उसने अपने आप को सौंप दिया। असहास व्यक्ति की हत्या की गई, ऐसा नहीं है। द ग्रेट पर्पस ऑफ द सलेशन, द ग्रेट पर्पस ऑफ द साल्वेशन ऑफ द पीपल, लोगों के उद्धार के संकल्प के लिए, देश के लिए यीशु ने अपने आप को सौंप दिया। इस बात को हम सभी को जानना है। वचन में लिखा है, परंतु ये सब सब कुछ इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। प्रभु ने इन सब बातों को पहले ही बताया था। 31वां वचन से, आज रात को तुम सब मेरे नाम से मुकर जाओगे और चरवाहों को मार डाला जाएगा और भेड़ तितर बितर होंगे। जो कहा गया था वह सब पूरा हुआ। चेलों ने क्या कहा था? अगर तेरे साथ मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन तुझसे ना मुकरेंगे। पतरस भी भागा और उसके साथ सब भागे। प्रभु को अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ? 3 निज प्रजा के न्याय और 3 अन्य जाति के न्याय वहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। कानून के कुछ रूल्स होते हैं। रात के समय में कार्रवाई नहीं करना चाहिए, घर में कार्रवाई नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? न्याय के विषय में जो अभियोग है उसे नहीं बदलना चाहिए। निर्दोषी है ये जानने के बाद उसे तुरंत रिहा करना है। कुछ रूल्स होते हैं, ये उस समय के कानून में भी था और इस समय के कानून में भी है। प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने के बाद में उसे हन्ना के घर ले गए। वहाँ पिछले साल का प्रधान याजक था। वह कैफा का ससुर है और कैफा इस समय का प्रधान याजक है। प्रभु यीशु मसीह बाहर प्रचार करता है या जानते हुए उसे बाहर सजा ना दे पाएंगे, ऐसा सोचकर वे उसे कैफा नामक प्रधान याजक के पास ले गए। अब 26वां अध्याय के 57वें वचन में वह बता रहे हैं, यीशु को पकड़ने वाले ने उसको कैफा नामक प्रधान याजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरोनियों इकट्ठा हुए थे। ये कैसे बात हैं? वे पहले से ही जानते थे कि यीशु मसीह वहाँ पर आएगा, इसलिए वे पहले ही वहाँ पर इकट्ठा हुए। इट्स ऑल प्लानिड। इसलिए वहाँ पर प्रधान याजक लोग हैं। यीशु को पकड़ने वाले ने कैफा के पास ले गया। ये जानकर उन्हें बाद में उसके पास आना चाहिए था ना, लेकिन वे पहले ही वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब यीशु को वहाँ लाएंगे, ये बात वे पहले से ही जानते थे। पतरस भी उनके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के पास गया। उसका अंत देखने के लिए सैनिकों के साथ बैठ गया। यीशु के साथ आगे क्या होगा देख के लिए प्यादों के साथ बैठ गया। What will happen to him? उसे देखने के लिए बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही के खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी उसमें पाप ना पाए। अंत में 2 जन आए और उन्होंने कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ, उसे 3 दिन मैं बना सकता हूँ। महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता?
ये तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं। परंतु यीशु चुप रहा, वो कुछ भी बात नहीं कर रहा है। 2 झूठे गवाह आए, मंदिर को ढाकर 3 दिन में बनाऊंगा ऐसे कहा। ऐसा बताने लगा, मंदिर नामक देह को अगर तुम ढाओगे तो तीसरे दिन तुम्हें मैं उठाऊंगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यरूशलेम के मंदिर से बहुत ही प्रेम रखने वाले से यरूशलेम के मंदिर को ढा देने की बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप को उस पर लगाया। उस पर आरोप तो लगाया गया, लेकिन वह टिक नहीं पाया। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुमसे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। उससे शपथ खाने को लगाया। यीशु चुप रहा, क्योंकि यशायाह के पुस्तक 53वें अध्याय में यह वचन लिखा हुआ है कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। महायाजक उससे पूछ रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? परमेश्वर की शपथ उसने खाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तो मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वो मैसिया है, वह पहले आगमन में आया है और वह मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठकर उसका आरोहण होगा। फिर वह भविष्यवाणी के अनुसार पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच की सारी भविष्यवाणी यीशु के अंदर पूरा होने के लिए उस अवधि के बीच में पहले आगमन और दूसरे आगमन के अवधि के बीच में वह पिता के दाहिने ओर बैठा रहेगा। और पिता परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया है और इसे तुम लोग देखेंगे, ऐसा उसने उनसे कहा। वे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों की क्या प्रयोजन है। यीशु की बातों को यीशु के ऊपर ही गवाही के रूप में उन्होंने खड़ा किया। यीशु के विरोध में गवाही बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। कैफा बुद्धिमान है। कैफा और अन्ना ने बहुत से जगहों पर यीशु को गलत साबित करने का प्रयास किया था। सब लोगों के सामने यीशु ने परमेश्वर की निंदा किया, ऐसा उन्होंने कन्फर्मेशन दिया। फिर भी वे लोग यीशु को क्रूस पर कैसे चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की निंदा करता है उसे पत्थर से मार डाल जाता है, क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता है। वे जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। ये उसको राजकीय रूप से मानना चाहते थे, इसलिए उसे पिलातुस के पास ले गया। पिलातुस भी इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, उसे क्रूस पर ले गया। इस तरह 6 कार्रवाई होने पर भी कोई उसे दोषी ठहरा ना सके। उसके साथ अन्याय किया गया था, इसलिए कोई उसे दोष ठहरा ना सके। उन्होंने उससे कहा, अब ये वध होने के योग्य है। उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घुसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारे के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। उसका ठट्ठा उड़ाने लगे थे। ये यरूशलेम, यही प्रजा के लोग रोटी को खाते समय उसका भजन गाने लगे थे। जब चंगाई को प्राप्त किया तब उसका भजन गाने लगे थे, लेकिन परमेश्वर की निंदा किया। ये बात कहने के बाद सब लोग रिवर्स हो गए। उसके प्रति कठिन स्वभाव को रखे, अद्भुत कार्यों के लिए उसका पीछा किए, लेकिन विश्वास और आधीनता में होकर उसका पीछा नहीं किए। 69वां वचन से जब हम देखेंगे तो पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बातें कैसा पूरी हुई, इसे हम देख सकते हैं। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था।
कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। अब दूसरी बार जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नाज़री के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद वेश खोल देती है। गलील का जो स्लॉग है वो पतरस की भाषा में दिखाई दिया है, वो गलील का है। इस बात को वे अच्छे से कैच कर लिए। वे लोग कह रहे हैं, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। यीशु की कही हुई हर बात पूरी हो रही है। यीशु के बारे में बताई गई हर बात पूरी हो रही है। ध्यान दीजिए, वहाँ बाहर जाकर फूट फूट कर रो रहे हैं। सुबह हो गई। सभी महायाजक उसके विरोध में षड्यंत्र को रचकर उसे पिलातुस को सौंप दिए और 3 कार्रवाई पिलातुस के पास, फिर हेरोदिस के पास, पिलातुस के पास ले गए। इस तरह क्रूस पर ले जाने के परिस्थितियों हमें देखने को मिलते हैं। यीशु के पकड़वाने जाने के 12 घंटे में से 6 घंटों में 6 कार्रवाई को किया गया और 6 उसके विरोध में न्याय किया गया। नेक्स्ट 12 घंटों के अद्भुत बातों को हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में ये 4 सुसमाचार के आखिरी अध्यायों में हम यीशु की मृत्यु, उसका कब्र में जाना, उसका जी उठना और आरोहण, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इस तरह 37वें अध्याय में हम बाकी के बातों को मनन करेंगे।